नमस्कार, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। हमारे साथ एक साई भक्त हैं और जो कि बाबा के लाडले साई भक्त हैं। हर कोई बाबा का बच्चा होता है, पर बाबा कुछ लोगों को ऐसा चुनते हैं जो बाबा के कामों को करते हैं। और ओम साई राम भैया। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल खन्ना है। कहाँ से? मैं गोविंद नगर कानपुर से आया हूँ बाबा के दरबार। बाबा मुझे बार बार बुलाते हैं, अपनी मर्जी से बुलाते हैं। मैं तो एक आधार हूँ, बाबा के पास चला आता हूँ। बाबा के दरबार में मेरी सेवा लिखी है। यहीं चावड़ी स्थान में बैठ के बाबा के भजन गाता हूँ और अपने मन को मैं शुद्ध करता हूँ। ये मेरा एक कार्य है जो मैं शौकिया रूप से करता हूँ बाबा के भजनों को। आपको भी एक भजन सुनाऊंगा आज इस चैनल के माध्यम से। सुना दें, फिर उसके बाद मैं आपसे कंटिन्यू करूँ। आइए, बाबा के दरबार आए हैं, सभी लोग बैठे हैं। आइए एक भजन गाते हैं सब लोग मिलके। ओ मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। सभी चाहते हैं कि बाबा का मंदिर मेरे घर पे बने, मैं भी चाहता हूँ। और आज इस भजन के माध्यम से बाबा के दरबार में बैठा हूँ। बाबा ने मकान तो दे दिया, अपना मंदिर भी दे दिया, लेकिन और अच्छा रूप भी देगा उस मंदिर को। यही प्रार्थना है बाबा से। मैं अभी आपसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ जी। जो सवाल होंगे बाबा से रिलेटेड। जी। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? मेरे बाबा से जुड़े हुए करीब 12 वर्ष हो चुके हैं। 12 जो मैं 12 वर्षों से बाबा के साथ जुड़ा हूँ। ओम साई राम। 12 वर्ष हो गए जुड़े हुए। और इन 12 वर्षों में कैसे लगा कि साईं से जुड़ना चाहिए? साईं ने मुझे खुद अपने आप से जोड़ा और साईं ने मुझे जो दिया, मुझे उसकी कल्पना में नहीं थी। मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। मैं बाबा के दरबार आता हूँ, बाबा से आँख मिलाता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। जब मेरी आँख बाबा से मिलती है तो बाबा मुझे अपने आप सब कुछ दे देते हैं। जो मुझे मांगना है वो अपने आप मेरे तो पास पहुंचा देते हैं। किस माध्यम से? मेरा मकान नहीं था, मैं अपने पूरी फैमिली के साथ रहता था। बाबा ने अपनी मर्ज़ी से मुझे मकान दिया, अपना घर दिया और आज मैं उस घर में आराम से रह रहा हूँ बाबा की कृपा से। फिर से सारी सुख सुविधाएं बाबा ने मुझे दी हैं। फिर से मैं क्वेश्चंस करूँगी, क्योंकि जब हम साईं से जुड़ जाते हैं तो क्योंकि एक तो जुड़ना होता है और एक साईं को पाना होता है। साईं से जुड़ते हैं, फिर मन परिवर्तन हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इधर मंदिर जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपका, जैसे आप कह रहे हैं मुझे घर दिया, मुझे ग्रो अप किया बाबा ने, मतलब कैसे मतलब स्टार्टिंग क्या थी आपके पास? पहले कैसे दिन मैं थे? आपको बता रहा हूँ, ये समय बहुत बदल चुका है। कलयुग आ गया है, नए नए अवतार आ रहे हैं, लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में लोग जा रहे हैं। हम शुरू से साईं से जुड़े हैं और आज भी साईं मंदिर के बाहर बैठे हैं। ये बाबा का ही चमत्कार है जो मुझे अपने से दूर नहीं होने दे रहा। और मैं चाहता तो मैं भी कहीं भी जा सकता था, लेकिन नहीं, बाबा की कृपा अपरंपार है। बाबा ने मुझे अपने दरबार बुलाया है, अपना आशीर्वाद दिया है, तो मैं उनका आशीर्वाद सदा बाबा का लेता रहूँगा और इस दरबार में आता रहूँगा। तो बाबा से जुड़ने से पहले मेरे क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस के जब कोई हमारे साईं भक्त देखते हैं, भैया थोड़ा आप उधर बैठ जाएं, न तो लोग इधर उधर ऐसे आएंगे ना। तो हमारे पास स्टूडियो नहीं है और बहुत कुछ काम करना है, बट अपने पास स्टूडियो नहीं, हम ऐसे ही काम करते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे चले जाते हैं। तो जो आपके बाबा से जुड़ने की पहले की लाइफ थी वो क्या थी, कैसे थी? देखिए, मेरा क्या था कि अचानक से मेरे मन में एक ध्यान आया, अपने आप से एक लगन लगी बाबा से। जब मैं पहली बार मैंने शिरडी का देखा, मैंने इनकी एक वीडियो भी आई थी शिरडी की, मैंने पूरी उस वीडियो को देखा, मूवी देखी बाबा की, उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी, मेरे मन को भाई। धीरे धीरे मैं बाबा से जुड़ा और आज वो बढ़ते बढ़ते मैं आज इस स्थान पे बैठा हूँ। बाबा की ही कृपा है, जिन्होंने मुझे अपने आप मुझे अपने साथ जोड़ा। अप एंड डाउन्स आए? कभी नहीं, मेरे साथ तो नहीं। जैसे कि आपने कहा कि जब मेरा बाबा ने अभी घर दिया, उससे पहले आप कैसे रहते थे? उससे पहले हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे और बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। वही तो मैं पूछना आज मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है
कि मेरी एज 45 हो गई। मैंने ज़िंदगी में बहुत से दुख से अपने कष्ट झेले। एक छोटे से कमरे में मैं रहता था, जॉइंट फैमिली थी मेरी, हम लोग सब एक साथ रहते थे। बहुत एक ही कमरे से ही आना जाना था हमारे भाइयों का, हम लोग सब था। तो उसी कमरे से वो भी निकलते थे, हम भी निकलते थे। एक ज़िंदगी जी रहे थे हम लोग। लेकिन बस मैंने बाबा से मांगा, बाबा मुझे घर उद्देश्य नहीं था, बस जी रहे थे। एक वो नहीं, जब बाबा मिल जाते हैं तो एक उम्मीदें उजाग जाती, कोई ना कोई मुझे कुछ दिखा, मुझे उम्मीद दिखी। मैंने बाबा से हाथ जोड़ा, बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरा भी घर हो, मैं भी आज रहूं आराम से, परिवार भी रहे मेरा, लेकिन मैं भी रहूं अच्छे से, सब लोग रहें। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, थोड़ा अपना सहयोग किया, थोड़ा मेरे अपने दम पे। बाबा की कृपा से कहाँ से क्या चमत्कार हुआ, कैसे पैसा आया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बस आज मैं अपने मकान पे रह रहा हूँ, ये सब बाबा का ही चमत्कार है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, इस समय वो टीचिंग लाइन पे है, साथ में कोचिंग भी कर रही है। और वो भी अपना, मेरी वाइफ भी टीचर है, वो भी स्कूल में कानपुर में पढ़ाती है। दोनों लोग टीचिंग लाइन का काम। कहाँ पर आपका मंदिर है? मेरा अपना साईं मंदिर हम लोग का रूमा में सरसोल में बना हुआ है, श्री रघुनाथ साईं मंदिर। SP श्रीवास्तव जी हमारे मेन वहाँ के जो हमारे ऑनर हैं, उस मंदिर की देख रेख करना हम लोग का परम कर्तव्य है। मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी कार्य होता है, हम लोग तन मन धन से उस मंदिर से जुड़े हैं, उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। 1008 भक्तों का हम लोग पारायण करा चुके हैं कानपुर में। अभी पिछले महीने 200 भक्तों का पारायण हुआ था, उसको छोटे रूप में किया था। अब नवंबर या दिसंबर में फिर एक पारायण कानपुर में होने वाला है, जिसमें 1000 साईं भक्त फिर से आएंगे और उनको बाबा का प्रसाद भी मिलेगा, बाबा के भजनों का आनंद भी लेने को मिलेगा, और सब मिलके एक स्थान पे बैठेंगे और 3 दिन का साईं बाबा का पारायण का पाठ करेंगे और बाबा का आशीर्वाद सब प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, आप जिनको भी पारायण करना है या करवाना है तो आप भी हमारे भैया का सभी से निवेदन करते हैं, कानपुर में अति शीघ्र पारायण होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा, सभी साईं भक्त उस पारायण में आएँ, कानपुर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें। बिल्कुल, कानपुर में अपनी जगह चिन्हित की जा रही है जहाँ पे प्रोग्राम होगा। 1008 साईं भक्त आएंगे और वहाँ पे सभी को बाबा का दुपट्टा, प्रसाद, विभूति सब चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से देते हैं। तीनों दिन बाबा का भंडारा होता है, सभी जितने साईं भक्त उस पारायण में जुड़े हैं सबको बाबा का प्रसाद मिलता है, और सब लोग आएँ और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, ओम साईं। बहुत अच्छी बात है, वो तो मैं भी आपका काम में सहयोग करूँगी। हर घर साईं, घर घर साईं। कभी जो लोग मायूस हो जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बाबा नहीं है, या जो बहुत अभी जुड़े हैं और बहुत मायूस है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और बहुत से, अभी मुझे एक कॉल आया कि मैं बाबा से जब से जुड़ी हूँ, तब से जो है जुड़ा हूँ, तब से मेरे लाइफ में बहुत ख़राब हो रहा है, जब से ऐसा। उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हो? देखिए, हर तरह के लोग हैं अपने इस दुनिया में, इस देश में बहुत तरह के अलग अलग बातें की, यहाँ भी बहुत तरह के लोग आए हुए हैं, सबकी अलग सोच है, लेकिन जिसका जुड़ाव यहाँ पे है वो यहीं रहेगा। बाकी जिसका मन भटकता है, ये जो भटकता है वो भटकता रहे। मेरा मन तो बाबा के दरबार में है, बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। एक मैं छोटा ही साईं भक्त हूँ, मैं अपना को बहुत बड़ा साईं भक्त नहीं कहता। एक मन से जुड़ाव है, बाबा से लगन है। सुबह उठ के सुबह से शाम तक मेरे मुंह से बाबा का ही नाम निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। चाहे मैं भजन गा के उस बाबा को याद करूं, चाहे कैसे भी चलते फिरते मेरे मुंह से हमेशा ओम साईं राम निकलता है, बाबा के भजन निकलते हैं। ये एक बाबा की कृपा है जो मेरे ऊपर बनी हुई है, जिसके आशीर्वाद से मैं आज चल रहा हूँ और बाबा मेरे साथ अपना सिर पे हाथ रख के चमत्कार कर रहे हैं। सुन लीजिए, इनके पास पहले घर नहीं था, आज बाबा के पास इनका अपना घर है, उनकी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, अभी संपन्न परिवार है पूरा। बाबा की कृपा है, बाबा कृपा कर रहे हैं, है ना? बाबा कृपा है, तो ऐसे ही बाबा आप पे कृपा करते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंटरव्यू मैं सभी साईं भक्त जितने भी हमारा आज ये देख रहे हैं, चैनल से हमारे साथ जुड़े हैं या जो आगे भी जुड़ेंगे, मैं सबसे एक ही अपील करता हूँ, बाबा से जुड़े रहें। जो आपको मांगना है, बाबा के सामने आंखों से आंखें मिला के अपनी बात खाली बोल दें, फिर देखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा अपने आप सब देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा खुद कृपा करेंगे। जिसका जो कार्य अटका है, हमारे पास हमारे अमर भाई भी बैठे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, एक झोपड़ी में रहे, आज उनको भी मकान बाबा की कृपा से मिल चुका है, वो अपने मकान पे रह रहे हैं। मेरे सामने एक सीधा दाता उदाहरण है, और ये भी मेरे साथ 2 साल पहले जुड़े हैं। जिस फर्म में मैं काम करता था, वहाँ ये काम करते थे, हम लोग साथ जुड़े हैं। आज ये भी देख लीजिए बाबा की कृपा से कहाँ से। अभी मैं उनका भी 1 मिनट का इंटरव्यू लेती हूँ। तो कहने का मतलब है, बाबा से जो जुड़ते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, और जो भटकते हैं
और बहुत सारे मैंने ऐसे साईं भक्तों को देखा है, गुरुजी लोगों को देखा है जो फीस लेते हैं बाबा से। बाबा अपना उनको जो इंसान परेशान है, जो मतलब बहुत भटकी आत्माएं होती हैं, मीन्स भटके लोग होते हैं जो जिनको आपके पास जाते हो और आप उनसे फीस अचीव करते हो। यही फिर मैं आपकी बात काटूंगा, भटके लोग नहीं होते, लोग वो होते हैं जो देख के भटक जाते हैं। एक राह पे चल रहे हैं, उस राह पे भरोसा छोड़ देते हैं, सामने वाले को क्या मिल रहा है उसको देख के भागते हैं, उससे लोग परेशान रहते हैं। आप ये देखो कि आप किस राह पे चल रहे हो। बिल्कुल, जो आपके पास उसमें संतुष्ट हो और ईश्वर से आराधना करो। और ये जो लोग हैं जो फीस लेते हैं और आपका कहते हैं कि बड़े बड़े गुरु संत हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो जो इनके बहकावे में मत रहो। आप अपना बेस्ट दो कि आप इतना भक्ति करो कि ईश्वर आपके अंदर समा जाए। और जब आपके अंदर ईश्वर समा जाता है, जब आपके अंदर बैठ जाता है, ना आपको पाने का कोई शौक होता है, ना खोने का कोई गम होता है, और वो ईश्वर आपको देख लेता है। निस्वार्थ भक्ति वो खुद ही देता है, इसलिए भटको नहीं। और इनको भैया जैसे मैसेज दे रहे हैं कि भैया का आज घर हो गया, अभी एक भैया का और भी घर हो गया, मैं उनका भी 1 मिनट का इंटरव्यू करूंगी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते नहीं, ये जीवन है, आता जाता रहेगा, अप एंड डाउन आते जाते रहेंगे, ये चक्र है, चलता रहेगा, घबराना नहीं, हमारे साथ हमारा साईं है। तो जिनको भी मेरे साथ गो लाइव टुगेदर करना है वो मुझे 9918073846 पर मुझे व्हाट्सएप कॉल कर देना या मैसेज करना, मैं वापस कर दूंगी। कॉलिंग भले ना उठाती हूँ, व्हाट्सएप कॉल ज़रूर उठाऊंगी, नहीं उठा पाती तो वॉइस मैसेज मुझे लाइव करना है, तो मैं आपके साथ, आप अपने घर में, मैं अपने घर में आपके साथ गो लाइव टुगेदर कर सकती हूँ। हर घर साईं, घर घर साईं, जिनके पास भी अच्छे अनुभव है वो भी मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और हर घर में बाबा जाने चाहिए और हम सबको मिलके बाबा का स्मरण और बाबा का बोलबाला करना चाहिए, है ना। हमारे ऊपर बाबा की कृपा है, आप सब पे भी बनी रहे, बस बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। ओम साई राम, जय साई राम।